प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों पे आ, अच्छे से होंगे और आज आपका दिन बहुत बेहतर गुजरा होगा। दोस्तों, टाइगर ट्रोन फैमिली में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आइए प्रेजेंटेशन पे डायरेक्ट लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन है वो हमारा प्रेजेंटेशन ही है। तो समझते हैं कि क्या है ये टाइगर ट्रोन। जो टाइगर ट्रोन .io लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है और इसमें क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं हम। सो आप सबसे पहले देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है फर्स्ट एवर डिसेंट्रलाइज ग्लोबल क्राउड फंडिंग मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म। यानी कि ये पूरा ग्लोबली लॉन्च हुआ है 18 दिसंबर को। पूरे वर्ल्ड के हर देश में, हर राज्य में सभी लोग इस क्राउड फंडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ना ही ये कोई कंपनी है, ना ही ये कोई नेटवर्किंग है, ना ही ये कोई प्रोडक्ट बनाने वाली चीज है, ना ही कोई स्कीम है। ये 100% डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग है, जिसके अंदर आप अपने बजट के हिसाब से फंडिंग करके आप अपने बजट के हिसाब से पैसा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, जैसे थोड़ा सा कंपैरिजन मैं करके बताऊं, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताऊं। सेंट्रलाइज वो होता है जैसे इंडिया का दूरदर्शन सेंट्रलाइज है, इंडिया की करेंसी सेंट्रलाइज है, इंडिया का कुछ भी जैसे बैंकर हैं वो भी सेंट्रलाइज है, भारतीय स्टेट बैंक है, कुछ भी है वो सेंट्रलाइज है। कहीं ना कहीं उसका एडमिन होगा, कहीं ना कहीं उसका सॉफ्टवेयर होगा, कहीं ना कहीं उसका सर्वर होगा, कहीं ना कहीं उसको कोई मेन पावर उसको कंट्रोल कर रहा होगा। उसके हाथ में उसमें करेक्शंस होगी, उसके हाथ में उसको बनाना बिगाड़ना होगा, उसके हाथ में उसको स्विचिंग पावर होगी। बट डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जो ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार डिप्लॉय कर दिया तो पूरे वर्ल्ड के हर मोबाइल, हर डिवाइस, हर इंटरनेट पे पहुंच जाएगा और स्टार्ट करने वाले बंदे के पास भी वो कमांड, वो एडमिन नहीं रहेगा कि वो उसको बंद कर दे या उसके अंदर कोई बदलाव ला दे। इट मीन्स कि जैसे आपने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहले बिटकॉइन आई। बिटकॉइन को किसी ने बनाया, एक एल्गोरिदम लिखा बिटकॉइन को वर्चुअल करेंसी के रूप में, जिसमें आप देखे होंगे कि मैं आपको एक चीज और बताऊं कि करेंसी के बारे में थोड़ा सा प्रीवियस लेके चलता हूं। तो सबसे पहले जो करेंसीज थी वो भेड़, बकरी, गाय, पेड़ पौधे, जमीन थे। वो एक दूसरे के बदले आदान प्रदान हुआ करते थे। बट बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ और वो करेंसी चेंज हुई और थोड़े टाइम के बाद पीतल, तांबा, लोहा, सोने, चांदी, हीरे, मोती ये सब आने लगे। वो करेंसी के रूप में था। अगेन अपडेट हुआ कुछ वर्षों के बाद तो पेपर करेंसी आ गई। पेपर करेंसी के बाद आपको प्लास्टिक करेंसी आ गई। प्लास्टिक करेंसी में क्या होता है कि पैसा तो है बट दिखता नहीं है। यानी एटीएम कार्ड है हमारे पास, आईएमपीएस है, एनईएफटी है, पैसा चारों तरफ घूम रहा है बट दिखता नहीं है। और अब मेरे दोस्तों, उसमें क्या आता था, उसमें भी सेंट्रलाइज था कि ये भारत का रुपया है, तो ये यूएस का रुपया है, तो ये डॉलर है, तो ये पाउंड है, तो ये इंडिया आईएनआर है, तो ये आईसी है, तो ये एनसी है, नेपाली करेंसी है। तो ये सारी चीजें हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अपनी अपनी करेंसीज थी। बट आने वाला जो अपडेट है वो क्रिप्टो करेंसी का है मेरे दोस्त। आपने अभी वीडियो के अंदर देखा, न्यूज में देखा कि क्रिप्टो करेंसी वो करने वाली है जो फुल्ली डिसेंट्रलाइज, हर करेंसी को डिसेंट्रलाइज कर देगी कि आप भारत में भी वही करेंसी यूज करेंगे, वही अमेरिका में भी यूज करेंगे, वही जापान में भी करेंगे। एवरीबॉडी मिक्स हो जाएंगे, पूरा वर्ल्ड एक साथ हो जाएगा, एक करेंसी के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज से कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो 5-6 हजार थी, या कह सकते हैं $1 $2 थी। आज उस बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है? मोर देन 30 लैक्स है। 30 लाख रुपए के बराबर एक बिटकॉइन, यानी इंडियन करेंसी को देखेंगे तो एक इंडियन करेंसी का 30 लैक्स होगा तो एक बिटकॉइन के बराबर होगा। यानी क्यों? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज हो गई है, पूरे वर्ल्ड में उसको यूज कर सकते हैं। और लॉकडाउन से पहले भारत ने भी, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी इज वैलिड। और यही देन है कि भारत की भी 130 करोड़ की जो आबादी थी इस क्रिप्टो करेंसी पे एक्टिव हो गई और ट्रेडिंग शुरू कर दिया। आज उस ट्रेडिंग की वजह से जो 5,000 का क्रिप्टो करेंसी था, जो 5,000 10,000 में था आज से 5 साल 6 साल पहले, आज उसका
वैल्यू 32 लाख हो गया है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 1 साल के अंदर एक बिटकॉइन की वैल्यू कम से कम ये 1 CR हो जाएगी, 1 करोड़ हो जाएगी। बट दोस्तों जो बिटकॉइन का जो लेवल है वो, उसके बाद सेकेंड करेंसी आई आपकी इथेरियम आई, अभी जस्ट ट्रोन आई, थर्ड करेंसी ट्रोन आई है। और जो अपॉर्चुनिटी आपको बिटकॉइन में छूट गई थी, मिसिंग हो गई थी, कि उस टाइम हमने पहचाना नहीं, आपने पहचाना नहीं किया शायद ये करेंसी 50 लाख पे 1 करोड़ पे जाने वाली है और आपने नहीं लिया, कोई मैटर नहीं करता, उस टाइम हमको नहीं समझ में आया। बट आज तो समझ में आ गया सभी लोगों को कि आज करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का कितना क्रेज है, कितना दौर है, आने वाला जो समय है, दुबई ने अपने आप को अपडेट कर लिया है ब्लॉकचेन के ऊपर, करेंसी के ऊपर। तो आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी का है। तो जो दूर देखने वाला बंदा होगा, जो दूर अंदाज करता होगा, वो क्या करेगा, आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी अब स्टॉक करके रखने वाला है। स्टॉक करने के लिए सबसे पहले क्रिप्टो को कमाना चाहिए। कमाने का जरिए टाइगर ट्रोन लेकर आया है। तो टाइगर ट्रोन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइगर ट्रोन किस पे बेस्ड है। टाइगर ट्रोन यानी टाइगर और ट्रोन, टाइगर किसी ने बनाया और ट्रोन को बेस्ड बना दिया, और इसका रेफरल इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसने स्प्रेड कर दिया। दोस्तों अभी तक 1 महीना पूरा नहीं हुआ, 18 तारीख को 1 महीना पूरा होगा, और 1 महीने में आज जो मतलब ट्रोन की वैल्यू करूं तो ₹2.5 के आसपास है। आने वाले विद इन 5 ईयर आप देख पाएंगे कि जैसे आज बिटकॉइन का रेशियो है ऊपर की तरफ, जस्ट लाइक सेम आपको ट्रोन का भी रेशियो मिलेगा, क्योंकि ट्रोन की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है अभी तक की सारी करेंसियों से सबसे ज्यादा है। पर सेकंड 2000 ट्रांजैक्शन की स्पीड है, जबकि बिटकॉइन की 7 से 8 ट्रांजैक्शन हो सकती है पर सेकंड, एथेरियम की 15 से 16 ट्रांजैक्शन हो सकती है। बट वहीं पे ट्रोन की ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में 2000 ट्रांजैक्शन का पावर है इसका, यानी कि वेरी स्मूथली, वेरी हाईटेक करेंसी है ये। तो आने वाला जो ट्रेड है, आने वाला जो टाइम है, पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर ट्रेड करने वाला है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ एक्साइटमेंट में कि आने वाला जो टाइम है वो ट्रोन का टाइम है, और ट्रोन को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, टाइगर ट्रोन। सो आइए देखते हैं टाइगर ट्रोन का प्लेटफॉर्म क्या कहता है, कैसे चलता है, इसके अंदर कैसे आप अर्न कर सकते हैं, कैसे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं। एंड में हम लोग देखेंगे कि भारतीय लोगों ने कितने इस 18 से 20-25 दिन के दौरान लोगों ने कितने कितने बड़े बड़े पैसे बना लिए, कि किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 15 लाख, ऐसे किसी ने 25 लाख, ऐसे करके लोगों ने पैसे बना लिए। कैसे बनाया, आइए इस प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइज मतलब हम समझ गए कि डिसेंट्रलाइज वो होता है कि किसी ने एल्गोरिदम लिखा और उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया, जैसे उसने डाला तो उसके हाथ से वो चला गया। अब ना ही उसका कोई एडमिन है, ना ही उसका कोई मैनेजमेंटर है, ना ही उसका कोई मीडिएटर है, ना ही उसको कोई स्विच करने वाला है, ना ही उसको कोई वेरिएट कर सकता है, ना ही उसको कोई हैक कर सकता है, यानी हैक हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों ये फुल्ली सिक्योर है। हम इसमें अपने फंड को मिनिमम टू मैक्सिमम कितना भी डाल सकते हैं, कितना भी हम क्राउड कर सकते हैं, कितना भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टार्ट, कितने में स्टार्ट कर सकते हैं, सीधा मैं लेके आता हूं आपको इस स्लाइड के ऊपर, फिर हम आगे पीछे भी स्लाइड करके समझेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने जो स्लाइड आगे कर दिया उसको समझना नहीं है। कितने से स्टार्ट हो सकता है, मिनिमम 200 TRX से भी आप इस क्राउड फंडिंग में स्टार्टअप हो सकते हैं। यानी एक आम आदमी, एक गरीब आदमी भी इस क्राउड फंडिंग का हिस्सा हो सकता है। 200 TRX का इट मीन्स क्या है, 500 रुपीज, यानी ₹2.5 के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन रुपीज होगा 500 रुपए। सिर्फ 500 रुपए डाल के कोई भी व्यक्ति इस क्राउड फंडिंग में अपने आप को ला सकता है, आजमा सकता है। सिस्टम क्या कहता है कि जैसे 200 TRX देते हैं तो इंस्टेंटली आपको एक स्लॉट मिलता है जिसकी वैल्यू 200 TRX है, और आपका स्टार्टअप हो जाता है। वैसे तो स्लॉट इसमें 15 स्लॉट हैं, आगे आगे हम इस प्रेजेंटेशन में समझेंगे कि वो स्लॉट का क्या मतलब है, स्लॉट को बाई करने का क्या मतलब है, स्लॉट के पीछे क्या थीम क्या है और अर्निंग क्या है। तो यहाँ पे स्टार्टअप हम समझ गए कि हम 200 TRX से इस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। आइए देखते हैं कि 200 TRX से जब हम आगे आते हैं तो फिर हमें मिलता क्या है, और कैसे हमारा हमारा एडवांटेज क्या है, कैसे हमें फायदा होता है, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं।
दोस्तों इसमें पैसे कमाने के दो रास्ते हैं। इसमें पैसे कमाना नहीं है, पैसा बनाना है मेरे दोस्त। आपको एक चीज बता दूं, और एक चीज आपके दिल दिमाग से मैं वॉश आउट करना चाहता हूं कि ये ना कोई कंपनी है, ना इसका कोई ऑनर है, ना ही इसका कोई एडमिन है। इट मीन्स कि आप अपने क्राउड फंडिंग के, अपनी टीम के आप खुद ही ऑनर हैं। इस प्रोजेक्ट के का हर व्यक्ति इस प्रोजेक्ट का ऑनर है। जहां से उसकी टीम स्टार्टअप होती है या जहां से वो कनेक्ट होती है, वो सब अपने इस क्राउड फंडिंग में सेल्फ ऑनर है, मतलब स्वयं के मालिक हैं वो। इसमें क्या होता है कि 100% पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। अदरवाइज जहां पे भी हम कहीं पे भी किसी भी हिस्से में काम करते हैं, जैसा सपोज करिए कि टेक्सटाइल है, डायमंड है, या एनीबडी, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट लेते हो, कोई भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं, तो उसमें कॉस्टिंग होती है, उसमें लागत होता है, उसमें मार्जिन होता है, उसमें सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कंपनी होती है, कंपनी के मालिक की पहले मार्जिन होती है, एडमिन चार्ज होता है, जीएसटी होता है, ये होता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली फ्रैंक बिजनेस, यानी कि 100%, 100% क्राउड फंडिंग है। यानी कि 100 रुपए आता है तो 100 रुपए तुरंत क्राउड में फंड 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहली चीज बता दूं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये डिप्लॉय है। यानी जो ब्लॉकचेन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑटोमेटिक चलता है। जैसे बिटकॉइन को किसी ने बनाया, उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया, वो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया में चला गया, लोगों के मोबाइल में चला गया। किसी के पास 2 बिटकॉइन है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है। वो उस बिटकॉइन का ऑनर है, वो उस बिटकॉइन का मालिक है। जस्ट लाइक सेम, आपने टाइगर ट्रोन में अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो आप अपने स्लॉट के, अपने चीजों के खुद स्वयं मालिक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट डिसाइड करनी है कि जैसी इन्वेस्टमेंट होगी ऐसा ही प्रॉफिट होने वाला है। नेचुरल भाषा में मैं बात करूं तो आपने अपने धंधे में अगर 1 लाख लगाया है, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट आप उतना मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने धंधे में 1 करोड़ रुपए लगाया है, तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट आप उतना भी अर्निंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने धंधे में 500 रुपये ही लगाया है, तो आप 500 रुपए से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसको बहुत गहराई से समझिएगा कि आपको लगाना कितना है, आपको आपको लिमिट कितनी है, आपको कितना कमाना है, आपके कमाने की पोटेंशियल कितनी है, और इस प्रोजेक्ट की पोटेंशियल कितनी है। यू विल चेक इट। आप यहाँ पे चेक करिए और फिर आगे बढ़िए। आइए मैं कैलकुलेशन समझाता हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है टाइगर ट्रोन मैट्रिक्स प्लान, नीचे लिखा हुआ यू, YOU। यानी कि आप आते हैं, आप जैसे ही यहाँ पे स्लॉट लेते हैं, स्लॉट मीन्स कि मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा दूं इसमें कि स्लॉट क्या होता है। स्लॉट ये है, ये स्लॉट है, ये इन्वेस्टमेंट की स्लॉट है। पहला स्लॉट 200 का, 200 TRX का, दूसरा 400 TRX का, तीसरा 800 TRX का, 1600 TRX, 3200 TRX, 6400 TRX, 12,800, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 15 लाख और 20 लाख। मैक्सिमम अगर टोटल मैं इंक्लूड कर दूं तो लगभग मेरा कैलकुलेशन कहता है, यहाँ प्लान की कैलकुलेशन कहती है कि एक व्यक्ति वन टाइम में 1,26,00,000 के साथ भी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप हो सकता है वन टाइम। और वन टाइम 500 से भी स्टार्टअप हो सकता है, मिनिमम 500 एंड मैक्सिमम 1.25 करोड़ से भी स्टार्टअप कर सकता है। राइट। तो ये स्लॉट्स है। अब हमको कितनी कैपिटल लगानी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे फिगर ऑलरेडी, आप इस फिगर को मैं जूम करता हूँ, आप इस फिगर को पहचान लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे मैं और भी प्रेजेंटेशन में और भी क्लियरिफाई करूंगा कि क्या है ये, कैसे करना है। राइट। अभी आते हैं, यहाँ पे थे हम लोग। राइट। यहाँ पे देखते हैं, ये था हमारा प्रॉफिट, ये हमारी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या कहती है कि जैसे ही आप आते हैं और आपने सपोज करिए कि 5 स्लॉट, 10 स्लॉट, 20 स्लॉट, आपने 15 स्लॉट आपने परचेज कर लिया। राइट। अगर आपने जैसे ही परचेज किया तो वो क्राउड में चला गया, यानी जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जहां पे आप प्लेस होते हैं, वहां कैसे बढ़ता है। जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्राउड फंडिंग में प्रपोज करता है या उसको रेफरल करता है, तो यू विल अर्न 40% डायरेक्ट रेफरल। किसी को डायरेक्ट रेफरल करते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट का 40% आपको इंस्टेंट आपको
मुनाफा होता है। एक व्यक्ति को आपने रेफरल किया, सपोज करिए राम को आपने रेफरल किया, दूसरी तरफ आपने श्याम को रेफरल किया, जैसे ही दो बंदों को आपने रेफरल किया, यू विल अर्न 40% देन 40%। लेकिन वो स्लैब कहाँ होता है, वो आपका फर्स्ट लेवल, दोनों आपके फर्स्ट लेवल में बंदे आके लग गए। तो फर्स्ट लेवल में सिस्टम कहता है कि आप 5% और आपको एक्स्ट्रा मिलता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5, 10, 20, 25 लिखा हुआ है, यानी राम और श्याम से आपको सिर्फ 40% नहीं, आपको 45% मिलता है, राइट। तो 45% क्या मतलब हो गया कि आपकी टोटल कैपिटल का, टोटल इन्वेस्टमेंट का आपने 45% दोनों से अर्निंग कर ली, राइट। इट मीन्स कि आपका जो कैपिटल था उसका 90% आपने विड्रॉल कर लिया, राइट। जैसे ही 45% राम से और 45% रहीम से आपको आता है, तो यू विल गेट 90% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था या आपने जितना इन्वेस्टमेंट लोगों का करवाया था, आपने उनसे 45% अर्निंग कर लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके भरोसे पे आता है, जो आपका मित्र होता है, आपका दोस्त होता है, आपका सगे वाला होता है, आपका संबंधी होता है, तो आपको भी चिंता होती है कि मेरा रेपो है उसके साथ, मेरा उसके साथ अच्छे संबंध है, मैं कैसे उसको ऐसी चीजों में कह सकता हूँ कि हो सकता है मेरे जैसा वो फील्ड नहीं कर पाता हो सकता है कि वो इन्वेस्टर हो सकता है वो कहीं मकान खरीद के भाड़े पे चलाने वाला व्यक्ति हो सकता है वो कहीं किसी को फंड देता हो, कोई मैनेजर रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे ला सकते हैं, उसको कैसे अर्निंग होगी। तो मैं बताता हूं दोस्तों कि जैसे आपने राम और रहीम को रेफरल करते हैं, तो थर्ड रेफरल जैसे आप करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ट्रैक में एक बंदा और नहीं आता है आपकी लेफ्ट राइट साइड के अलावा, तीसरी लेग नहीं खुलती है, तीसरी लाइन नहीं चलती है, वो जस्ट या तो राम या तो रहीम के नीचे प्लेस हो जाता है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर कि राम और रहीम जो बड़े ब्लॉक्स हैं, उसके नीचे आपका तीसरा चौथा कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके राम या रहीम के नीचे ट्रैक बननी शुरू हो जाती है। लेकिन इसका फायदा आपको क्या मिलता है, उसको भी मिलता है और आपको भी मिलता है। आपको क्या मिलता है कि जैसे आपका फर्स्ट लेवल में राम रहीम आते हैं तो 45% मिलता है। अगेन आपने किसी रमेश को आपने किया और रमेश आकर के आपके रहीम के नीचे बैठ गया, तो उसको मिलता है 5% इन्वेस्टमेंट ऑफ द रमेश। रमेश के इन्वेस्टमेंट का 5% किसको मिलता है, रहीम को मिलता है। बट आपको कितना मिलता है, सेकंड लेवल का 10% अगेन आपको मिलता है और डायरेक्ट रेफरल का 40%। यानी यू विल इट मीन्स कि यू विल अर्न 50% ऑफ द रेफरल। आपने उस रेफरल का 50% अर्न किया विद इन अ सेकेंड। नो पे आउट, नो सर्कुलेशन, नो, मतलब किसी तरह का कोई इसमें घुमाने का कोई बात ही नहीं है। जैसे ही उधर फंडिंग होती है, एटलीस्ट तुरंत आपके वॉलेट में वो फंड आता है मेरे दोस्तों। यानी कि ये सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है, इसमें कोई आपको मिडिल मैन नहीं है कि वो आपको आपका हिसाब बनाएगा, आपको पे आउट बनाएगा, आपको जनरेट करेगा, आपका चेक निकालेगा, आपके खाते में डालेगा, आपको पोस्ट करेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपके अकाउंट में एनईएफटी करेगा, कुछ नहीं, इंस्टेंट आपके वॉलेट में क्रिएट होगा। ट्रोन के रूप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रोन के रूप में वापस आ जाएगा, राइट। यानी सेकंड लेवल में आपको कितना बनता है, 10%, और आपके रेफरल का 40%। आपकी अर्निंग कितनी होगी सेकंड लेवल में, 50%। देन थर्ड लेवल में अगर आप ऊपर से फिर से तीसरे चौथे पांचवें बंदे को रेफरल करते हैं, आप आजाद हैं पूरे वर्ल्ड में कितने भी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को आप रेफरल कर सकते हैं। आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कर सकते हैं। जितना आपके पास ताकत है, जितना आपके रेफरेंस है, जितने आपके पास पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। आपको जितना पैसा बनाना है आप बना सकते हैं, नो टाइम लिमिट। तीसरे लेवल में जैसे ही कोई बंदा प्लेस होता है, तो आपको लेवल इनकम बनता है 20% एंड आपका 40% रेफरल इनकम। यानी यू विल गेट 60% ऑफ द रेफरल। 60% पैसा, 40 + 20 40% पैसा इंस्टेंटली आपके वॉलेट में जनरेट हो जाता है दोस्तों। एंड थर्डली, लास्ट लेवल क्या कहता है कि जैसे आप फोर्थ लेवल में, आपके पास और भी बंदे हैं, 15, 20, 25, 50, 100, 150, 200, आप कितने भी लोगों को मिलते रहते हैं, उनको क्राउड फंडिंग में लाते हैं। भाई आप गरीब हो, अमीर बनना चाहते हो, क्राउड फंडिंग में आओ, क्योंकि पूरा विश्व इसमें आ गया है, राइट। किसी भी देश का बंदा, कोई नाइजीरिया का बंदा ने 5 लाख डाला, इंडिया के बंदे को पैसा आया, कोई अमेरिका के बंदे ने 1 करोड़ डाला, भारत के लोगों को पैसा आया, पाकिस्तान के लोगों को पैसा गया, हर देश के लोगों को एक दूसरे से यहाँ पे क्राउड फंडिंग से फंड आने वाला है, राइट। जैसे ही चौथे लेवल में कोई आपका रेफरल छलांग मार के नीचे आता है, ऊपर के ब्लॉक्स भरते जाते हैं, नीचे खिसकता जाता है, ऊपर भरता जाता है, नीचे बढ़ता जाता है, ऊपर भरता जाता है, नीचे बढ़ता जाता है। जैसे ही फोर्थ लेवल में कोई बंदा आके प्लेस होता है, तो आपको बनता है फोर्थ लेवल में 25%।
लेबल इनकम। आप देख सकते हैं 5%, 10%, 20% और 25%, ये सब मिलाकर होता है 60%। एंड आपका रेफरल होता है 40%। इसमें की इट मीन्स की 100% ये पे आउट सिस्टम है, 100% क्राउड फंडिंग है, यानी कोई भी बीच में मार्जिन करने वाला व्यक्ति बैठा ही नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि आपके टीम का, आप इस क्राउड फंडिंग के आप ओनर ही हैं, कार्यकर्ता नहीं है, एजेंट नहीं है, आप इसके प्रचारक नहीं है, आप खुद स्वयं ओनर हैं। आप ओनरशिप लेके काम कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ये 100% पैसा क्राउड में आया, आपके पास आया, आपकी टीम के पास आया, एक दूसरे को फायदा हुआ। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त लगे हैं जिन्होंने फंडिंग कर दी, किसी ने लाख रुपए डाल दिया और वो चुपचाप बैठे, अभी तक उन्होंने 15 दिन में 25,000 कमा लिए। अभी आने वाला पूरा साल बाकी है, शायद पूरे साल में मेरे कहने पे उसने 1.25 लाख लगा दिया, किसी दोस्त ने मेरे कहने पे 1.25 लाख डाला और उसने 25,000 तो 15 दिन में निकाल लिया। आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर पता चलेगा उसका लाख रुपए निकल गया, फिर उसके 2-3 महीने बाद पता चलेगा उसको 5 लाख निकल गया। तो ऐसे करके वो अपने पैसे को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेगा। दोस्तों, ये लास्ट में आप देख पा रहे हैं स्लॉट का ये रिफ्रेश सिस्टम है। हम कहते हैं कि अब इसके बाद बंदे कहाँ जाएंगे? मेरे दोस्त, ये लाइफ टाइम ये सर्कुलर घूमता रहेगा। जैसे ही आपकी चौथी लाइन में, चौथे लेवल में कोई बंदा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद जो 4 बंदे बचते हैं, आते हैं, उनका 25%, 25%, 25%, 25% मिला के होता है 100%। जैसे ही वो फंड कंप्लीट होता है, आपकी आईडी फिर से रिन्यू हो जाती है और आप किसी न किसी खाली जगह पे फिर से प्लेस हो जाते हैं। यानी कि सारे बंदे इसी में रूटेड होते रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। एक बार इन्वेस्टमेंट किया है, मैं तो ये कहता हूं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम। आपने एक बार 1 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट किया है, आप जिंदगी भर करोड़ों रुपए लेने वाले हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है हर रोज का करोड़ों रुपए लेने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही पावरफुल, जिसने भी बनाया है मेरे दोस्त, बहुत ही जीनियस माइंड है जिसने भी बनाया है ये क्राउड फंडिंग। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आप चाहे जितना भी बड़ा पैसा बना सकते हैं दोस्त। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यू विल गेट 40% पेमेंट ऑफ द डायरेक्ट रेफरल, अनलिमिटेड रेफरल। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 40% रेफरल का अनलिमिटेड रेफरल से ले सकते हैं, राइट? अनलिमिटेड रेफरल से, यानी कि कोई लिमिट ही नहीं है आपके रेफरल का। इसके बाद अगले स्लॉट में चलते हैं। ये रिपीट का सिस्टम है, ये रिपीट होता रहेगा, ऑटो स्पॉन्सरिंग, ऑटो रिपीटिंग होता रहेगा। एक बार क्लाउड में आ गया तो बंदा लाइफ टाइम पैसा कमाने वाला है। हर बंदे का इंडिविजुअल स्मार्ट कॉन्टेक्ट इसमें बनता है, जो कि 100% अप्रूव्ड है। अब आइए, ये इंपॉर्टेंट पेज है, कुछ इंपॉर्टेंट पेज को आज हाईलाइट करता हूं। सपोज करिए आप बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में आए हैं। सपोज करिए कि आप बहुत बड़े इनकम को अचीव करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में अलग अलग बिजनेस करके, अलग अलग दिमाग लगा के, अलग अलग कैपिटल फंडिंग लगा के, अपना पूरा एफर्ट लगा करके आप महीने के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाते थे। लेकिन बहुत सारा रिस्क झेलते थे, बहुत सारा स्ट्रेस झेलते थे, बहुत सारी परेशानियां झेलते थे, मार्केट का उतार चढ़ाव, पॉलिटिकल उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें, समस्याएं झेलते थे। पैसे के लिए लोग अपना घर छोड़ के कहीं चले जाते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पे कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर पे, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, अपने व्हाट्सएप के थ्रू आप इस बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्लेटफॉर्म को पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं और घर बैठे आप करोड़ों रुपए ले सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान देना है, अपग्रेड लिखा हुआ है ऊपर। अपग्रेड मीन्स कि अगर आप अपने जूनियर से अपग्रेड नहीं है, अगर आपका जूनियर 5 स्लॉट से है और आप 3 स्लॉट से हैं, आपने 3 स्लॉट की इन्वेस्टमेंट की और आप चले गए किसी की पार्टी के पास, उसको बोलते हैं 1 लाख रुपए लगा दो, तो आपको सिर्फ 3 स्लॉट का ही मार्जिन आने वाला है मेरे दोस्त। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा, अपने पूरी टीम से कम 2 कदम आगे। यानी अगर जूनियर ने 5 स्लॉट खरीदा है तो आपको कम से कम 5 स्लॉट तक तो खरीद के रखना पड़ेगा, ताकि उसके 5 स्लॉट का आपको लाभ मिल सके, उसके लेवल का, उसके रेफरल का, जो भी XYZ आपको कैलकुलेशन कहता है, प्रेजेंटेशन, वो आपको मिल सके। लेकिन अगर आपने 2 ही लेवल तक का खुद का अपग्रेड किया है और जूनियर ने 8 लेवल तक का कर लिया है, तो आपको 2 लेवल तक का मिलेगा। बाकी का जो 6 स्लॉट होंगे उसका उसके सीनियर को, जिसने अपग्रेड करके रखा होगा, उसके पास चला जाएगा। तो जितने भी हमारे दोस्तों ने नहीं किया होगा अपने आप को अपग्रेड, क्योंकि कोई अपग्रेड करने से पहले आपसे पूछने नहीं जाएगा,
उसके पास पैसा होगा, उसको भी उसकी उम्मीदें हैं, उसकी जिंदगी है, वो अपने हिसाब से क्राउड कर देगा, और जब कर देगा तो आपको ओवरटेक करके ऊपर चला जाएगा, आपको सुपरसीड कर जाएगा। तो मेरे दोस्त, अपने स्लॉट को ज्यादा से ज्यादा बाई करके रखिए। आइए एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। आपका जब लॉगिन पेज खुलता है उसमें कलर दिखाता है, इस कलर से आप पहचान सकते हैं कि आपको फंडिंग कहाँ कहाँ से आई है। अगर ग्रीन कलर का है तो पर्सनल पार्टनर है, अगर ऑरेंज कलर है तो ओवरफ्लो फ्रॉम टॉप, मतलब आपके सीनियर से आपको मिला है तोहफे के रूप में। आप 400 वाले 2 नंबर पे आप देख सकते हैं कि पूरे सीनियर का ही दोनों स्लॉट, दोनों तरफ ज्वाइनिंग आई है। एंड ब्लू कलर जो है वो बॉटम से आपके सीनियर ने किया और वो ज्यादा स्लॉट वाला आ गया, तो उसमें से छलांग मार के आप में आ गया, तो वो ब्लू कलर का है। और जो रेड कलर है वो है सुपरसीड करने वाला बंदा, जो जूनियर को सुपरसीड करके ऊपर आ गया। तो इस कलर से आप पहचान सकते हैं, अगर कभी लाल बत्ती जली तो समझ जाना कि आपके नीचे वाला बंदा आपसे ज्यादा एक्टिव है, आपसे ज्यादा सीरियस है, और अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। आइए सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक बहुत ही यूनिक चीज बताऊं। दोनों रास्ते हैं, एक फास्ट है, एक स्लो है। फास्ट मीन्स कि आपको अनलिमिटेड पैसा चाहिए, लेकिन मिनिमम टाइम में चाहिए। मुझे इसी महीने चाहिए, ऐसा आपका मन कहता है कि मुझे इसी महीने 1 CR चाहिए, मुझे इसी महीने 50 लाख चाहिए, मुझे इसी महीने 10 लाख चाहिए, तो आप पूरा आजाद हैं, यहां से लेके पूरे वर्ल्ड में अपने रेफरल को भेज सकते हैं, और अपने रेफरल का मैक्सिमम 65% पैसा अर्न कर सकते हैं। 1 करोड़ का फंडिंग किया तो 65 लाख रुपीस आपके वॉलेट में आने वाली है, राइट। बट कोई ऐसा भी व्यक्ति आता है, बोलता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या होगा भाई। सबसे बड़ा सवाल ये, आपके साथ मैक्सिमम लोग, वो करने वाला भी है तो भी ये बात पूछता है कि यार अगर बाई द वे, तू बता कि बाई द वे अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मेरे दोस्त ये चार्ट आप उसको दिखाइएगा कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो क्या होगा। तो सिस्टम ये कहता है कि किसी ने आज क्राउड फंडिंग में आकर के और उसने 7 स्लॉट ले लिया आपके साथ, उसने आपने 1.5 लाख 2 लाख रुपए उसने लगा दिया और उसने कुछ भी नहीं किया, तो उसके पीछे उसका प्रॉफिट क्या होगा। 200 TRX में उसको 1220 TRX आएगा, यानी 200 वाले बॉक्स में उसको 1220 मैक्सिमम अर्निंग आएगी, यानी $42.7। 400 TRX में उसको 2440 TRX आने वाला है, 800 में 4880, 1600 में 9760, और 3200 में 19520, 6400 में 39040 TRX। ऐसे करके हर स्लॉट का ये ऑटोमेशन होगा, अपने आप आने वाला है। इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि कल ही आएगा, ये स्लो प्रोसेस है। जैसे जैसे ब्लॉक्स आपके भरते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर से रेफरल आपके नीचे आके बैठता जाएगा, जैसे जैसे वो दान पेटी आपकी भरती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर से फाउंडर आते जाएंगे और आपके नीचे फंड आता जाएगा, वैसे वैसे आपके ब्लॉक्स भरते जाएंगे और ऑटोमेटिक आपका TRX आपके वॉलेट में जनरेट होता जाएगा। ये ऑटोमेटिक आने वाला है, नहीं किया तो भी इतना आने वाला है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 200 TRX लगा के कोई 1220 TRX लेने वाला है, ये गारंटीड है, आना ही आना है उसको सिस्टम से। बस टाइम आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो आराम से आएगा, उसका स्लो मोशन है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को इसी महीने का 1 CR चाहिए, मेरे को इसी महीने 5 CR चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना फील्ड रेडी करना पड़ेगा, खुद को चेक करना पड़ेगा और उतरना पड़ेगा, अपनी लिस्टिंग करनी पड़ेगी। और रोज के 5, 10, 20, 25 आपको किसी ने नहीं रोका है। अगर कोई रोक सकता है तो आपको आपने ही रोक रखा है। आप अपने आप को खोलिए उस बंधन से बाहर और उतरिए फील्ड में, पैसे आपके लिए रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये था, अगर कोई कुछ भी नहीं करता है तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा फायदा है। और टोटली यहाँ पे बताया गया कि अगर एक सर्कल घूम गया तो आपको लगभग 8.5 करोड़, 8 करोड़ 33 लाख रुपए आपको मिलने वाला है। वो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये स्लॉट है जो हाईलाइट किया गया कि मिनिमम 3 स्लॉट से आइए, लेकिन मैं तो कहता हूं, मैं तो हर व्यक्ति को कहता हूं कि ऊपर वाली लाइन पूरी पकड़ लो। मिनिमम 5 स्लॉट से अगर आप किसी को करते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि मिनिमम 5 स्लॉट का मतलब है 15 से 16 हजार रुपए। अगर आपने किसी को 16 हजार रुपए या 20 हजार रुपए से इन्वेस्टमेंट करवाया और जैसे ही आपने 2 लोगों को रेफरल किया तो आपकी इन्वेस्टमेंट 100% आपके पास वापस आ गई। फिर अगर तीसरा रेफरल आता है, चौथा रेफरल आ गया, तो आप उससे स्लॉट बाई कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप 15 स्लॉट तक पहुंचने की टारगेट बनाइए। जिस दिन आप 15 स्लॉट बाई करके रेडी हो चुके हैं,
कई पीढ़ियां इसका पैसा उठाएंगी, कई पीढ़ियां पैसा स्टोर करेंगी। पैसा कम नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि 700 करोड़ की आबादी है पूरे वर्ल्ड की। तो ये था पूरा पावरफुल प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया। किसी को भी कोई क्वेरी होगी तो अभी हम लोग Q&A सेशन में जो 15 मिनट का लास्ट में हमारा होता है उसमें हम समझ सकते हैं, उसमें हम एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, मेरी बातों को कंफ्यूजन लगा हो, तो हम लास्ट में चलने वाले हैं और वहां से ये सारी चीजें फिर से रिपीट हो सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। राइट। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं इस स्लाइड के अंदर कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमने बहुत सारे रेफरल मार दिए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे 4 से बाहर चला जाएगा, उसका मेरे को कुछ नहीं आएगा। नहीं मेरे दोस्त, आप कितना भी रेफरल मारेंगे तो वो आपके 4 लेवल के अंदर ही आके बैठना है। कितना भी रेफरल करेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ब्लॉक भरेगा तो रिफ्रेश हो जाएगा, फिर बॉक्स खाली हो जाएगा, फिर से रेफरल घुसने लगेंगे। यानी कि आप अनलिमिटेड रेफरल मारेंगे फिर भी आपके वो 4 लेवल के अंदर ही आपके सारे रेफरल एडजस्ट होने वाले हैं। यहां पे बताया गया है कि ये बिना रेफरल का ज्वाइनिंग नहीं हो सकता, विथ रेफरेंस, मतलब बिना रेफरल का ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। दूसरा, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी, ना ही स्लॉट की ना ही ज्वाइनिंग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई रिन्यूअल सिस्टम नहीं है कि आपको रिन्यूअल होना पड़ेगा। और तीसरे आप में देख पाएंगे अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिन्यूड्स है, मतलब ऑटोमेटिक आपका रिन्यू होता जाएगा। जैसे ही आपका चौथा स्लिप भरता है, फुलफिल होता है, बॉक्स फिर से खाली होंगे क्योंकि पहला वाला बंदा रिन्यू हो गया, वो आके नीचे कहीं जाके लग गया। यानी आपके लेफ्ट का बंदा राइट भी आ सकता है, राइट का बंदा लेफ्ट भी जा सकता है। आपने राइट में राम को जोड़ा है, लेफ्ट में श्याम को जोड़ा है, तो कभी ऐसा होगा रिन्यू करके राम जो है लेफ्ट में आ गया और श्याम राइट में चला गया, तो वो एक दूसरे को क्रॉस लाइन में भी एंट्री जाएगी। दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंटेशन। आइए इस प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रेजेंटेशन को सुना, समझा।